नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में तेज आंधी तूफान और बारिश आने वाला है। उसके साथ ही बिहार में सरकार बदलने वाली है। बड़ी खबर है, बिहार में सियासी भूचाल सा आ गया है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। सीतामढ़ी में तो बाढ़ भी आ गया है। और इसी बीच और एक बड़ी खबर आ गई कि उत्तरी बिहार में अगले 4 दिनों तक आंधी पानी और ठनका गिरने के आसार हैं। तो इधर आईएमडी ने पूरे बिहार में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरवैया बहने का पूर्वानुमान जारी किया है। यानी पूरे बिहार में आंधी तूफान आ सकता है और भारी बारिश हो सकती है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार के 31 जिलों में आंधियां बहेगी, तेज बारिश होगी। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार समेत दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और उत्तर पश्चिम जिलों के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं दक्षिण मध्य जिले के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। बिहार में भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने हार नहीं मानी है। शुरू से ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें बेईमानी करके हराया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव अब दूसरे रास्ते से अपनी सरकार बनाने पर जुट गए हैं। और चिराग पासवान से तो बातें हो ही रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी से लगभग बात बन गई है। धीरे धीरे ही सही, मगर बन रही है बात। हाल ही में देखा गया कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हाथ मिलाया और साथ में खाना भी खाया। ईद के अवसर पर दोनों एक साथ नजर आए। ईद के मौके पर दोनों ने सिर्फ ना ही हाथ मिलाया, बल्कि एक ही टेबल पर बैठकर खाना भी खाया। और अब ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। वैसे भी पहले से ही मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मेरे भाई हैं, मैं लालू यादव को पिता समान मानता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में भी नजदीकियां बढ़ रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव के बुलाने पर दावते इफ्तार पार्टी में पैदल ही चले जाते हैं, तो दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव को बुलाते हैं अपनी इफ्तार पार्टी में, तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल होते हैं। उनके बीच लंबी बातें होती है। तो अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही तेजस्वी की सरकार बन सकती है। बिहार के लोग जरा सावधान हो जाइए। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौसम खराब रहेगा। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, तो वहीं गरज और वज्रपात के साथ बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में लोगों से पक्के मकान में रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से बड़ी घटना भी हो सकती है। तो वहीं ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर सकते हैं। तो आखिर बिहार के किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में 40 से लेकर 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधियां चलने वाली है। इसके साथ ही उत्तरी बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश और वज्रपात भी हो सकता है। पप्पू यादव ने बीजेपी को बताया है बिहार का नंबर 1 दुश्मन। पप्पू यादव के अनुसार बिहार का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बीजेपी है। देखिए, अभी पूरे देश के साथ बिहार में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग हो रही है। तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि भले ही बीजेपी देश में नफरत फैला सकती है, लेकिन बिहार में ऐसा करने की उनकी औकात नहीं है।
पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। पप्पू यादव के अनुसार बीजेपी लोगों के बीच नफरत पैदा कर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि लोगों को न तो अजान से कोई समस्या है और न ही राम धुन से कोई परेशानी है। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को डर है तो सिर्फ नेताओं के नफरत फैलाने वाले जुबान से। पप्पू यादव बोले कि सबसे पहले ऐसे नेताओं की जुबान को ही बंद कर देना चाहिए। ऐसे नेताओं की सदस्यता रद्द कर दिया जाना चाहिए जो किसी जाति और धर्म को लेकर नफरत फैला रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि इन नेताओं को जो डीजे पर अश्लील गाना बजता है, भोजपुरी वाले अश्लील गाने बजते हैं, उससे समस्या नहीं है, लेकिन वो ईश्वर जो एक है, उनके बच्चे चाहे रामधुन से या फिर अजान से उनको याद करता हो तो ये बीजेपी वालों को इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़े और इनकी सरकार बनी रहे। पप्पू यादव ने कहा है कि देश की मूल समस्या से लोगों को भटकाने के लिए भाजपा इस तरह के मुद्दों में लोगों को उलझा कर रखना चाह रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने पीके का स्वागत किया है। बिहार इस बार फिर से डूबने वाला है और कहा जा रहा है कि पिछली साल से इस बार ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिहार सरकार इस बार भी अपने दावे पर फेल नजर आ रही है। इस बार भी बाढ़ को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। और देखिए इधर बड़ी खबर आ रही है कि हल्की बारिश में ही सफेद चादर में लिपटा नजर आने लगा सीतामढ़ी। नेपाल के कारण बाढ़ जैसे हालात अभी से ही दिखने लगे। वाह रे बिहार सरकार, भीषण गर्मी के इस दौर में अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ। देखिए दरअसल भारत नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को अचानक नेपाल से निकलने वाली हरदी नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पानी सड़कों पर उफनकर बहने लगा। देख लीजिए बिहार के सीतामढ़ी जिले में परिहार प्रखंड में हल्की और पहली बारिश में ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है, तो सोचिए आगे कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। नदी के किनारे बसे लोग दहशत में आ गए हैं। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण बिहार में अभी से ही बाढ़ आने लगा है। बिहार सरकार की पोल अभी से ही खुल रही है। जिला प्रशासन ने नहीं की कोई तैयारी। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ी हुई है और इस मई महीने में और भी मौसम सताने वाला है। बिहार में सबसे खतरनाक स्थिति में मई महीने में ही गर्मी रहेगी। 46 के पार भी पारा पहुंच सकता है। और साथ ही खबर यह भी है कि मई महीने में बारिश भी होती रहेगी। देखिए 15 जून तक बिहार में मानसून की एंट्री हो जाएगी। इस मई महीने में मौसम ट्रिपल टॉर्चर करेगा। गर्मी और बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिरेगी। इस मई महीने में प्रचंड गर्मी और बारिश के बीच उलझे लोगों को 15 जून से मानसून आने के बाद ही राहत मिलेगी। बिहार में 13 से 15 जून के बीच मानसून की एंट्री हो रही है। उसके बीच बिहार में प्रचंड गर्मी जारी रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 15 जून से पहले भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार में बिजली चोरी करने वाले लोग सतर्क हो जाएं। बिहार में अब एसटीएफ रोकेगी बिजली की चोरी। विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। बिहार में बिजली की चोरी रोकने के लिए सरकार की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत विभाग में एसटीएफ का गठन किया गया है। इनकी तैनाती राज्य के सभी 20 सर्किल में किया जाएगा। ये सीधा उस इलाके में धावा बोलेंगे जहां से बिजली चोरी की ज्यादा शिकायतें आती है। इस धावा दल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे ताकि बिजली की चोरी पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही बता दें कि बिहार में पूरे एक साल में 4,395 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी हो गई है। तेजस्वी यादव ने भूमिहार और ब्राह्मण समाज से माफी मांगा है। तेजस्वी यादव बोले कि भरोसा कीजिए हमारा, कभी आपका यकीन नहीं तोड़ूंगा।
बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने भरे मंच से भूमिहार और ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगा है। दरअसल भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से आयोजित परशुराम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गलती हर किसी से होती है, उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मुझ पर आप लोग भरोसा कीजिए, कभी भी आपका यकीन नहीं तोड़ूंगा। तेजस्वी यादव ने भूमिहार ब्राह्मण समाज से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वे अपना वादा निभाएंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पूर्व की गलतियों को स्वीकारते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में उन गलतियों को सुधारेंगे। हम यहां आप लोगों का विश्वास जीतने आए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि भूमिहार समाज पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है और जागरूक भी है। यदि आप लोग ठान लीजिएगा तब बेरोजगारी और महंगाई दोनों खत्म हो जाएगी। अब ये लीजिए प्रभात खबर के द्वारा एक और बड़ी खबर आ गई है कि बिहार में बदल गया है मौसम का मिजाज। उत्तर बिहार में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया, साथ ही ओले गिरने की आशंका जताई गई है। तो सोचिए बिहार में किस कदर मौसम में बदलाव होगा। जहां भयानक गर्मी थी वहां ओले गिरने से ठंड लगने लगेगी। बिहार में मौसम काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। आसमान में बादल और कहीं बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार में पूरे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कई इलाकों में आंधी गरज के साथ बारिश की संभावना प्रकट की है। देखिए मौसम विभाग ने गोपालगंज, सिवान, वैशाली और सारण को छोड़कर उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि उत्तर बिहार में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। कुछ इलाके में मेघ गर्जन की आशंका है, वहीं इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। वहीं दक्षिण बिहार में तेज हवा चलने वाली है। वैसे तो पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन देखिए बड़ी खबर आ रही है कि कोसी सीमांचल में बुधवार तक बारिश का अलर्ट है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। देखिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोसी सीमांचल यानी अररिया सहित आसपास के अन्य जिलों जैसे किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल में बुधवार तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। तो इन जिलों के लोग जरा बच के रहिएगा, भयानक आंधी तूफान आने वाला है। फिर से बारिश का मौसम आ रहा है। 15 दिनों के बाद बिहार में मानसून आ जाएगा और इस बार और भी खतरनाक स्थिति होने वाली है। देखिए खबर में कहा जा रहा है कि फिर से डूबेगी राजधानी पटना। पटना में छोटे नालों की 50% भी नहीं हुई है उड़ाही। पिछले कुछ सालों से बिहार की राजधानी पटना डूबते हुए आ रही है और इस बार भी डूबने वाली है। साथ ही खबर है कि बिहार में सिर्फ पटना नहीं बल्कि कई अन्य जिले भी इस बार भी डूबने वाले हैं, क्योंकि सरकार बिहार को बचाने के लिए उस कदर ध्यान नहीं दे रही है। बिहार वालों के लिए नौकरी और रोजगार पाने का एक सुनहरा मौका है। बिहार में 8067 पदों पर निकलेगी गार्ड और सफाई कर्मी की भर्ती। प्रस्ताव इस पर तैयार किया जा रहा है। बिहार में जल्द ही पंचायत सरकार भवनों में सफाई कर्मी और गार्ड की तैनाती की जाएगी, ताकि भवन की साफ सफाई नियमित रूप से हो सके और उसमें रखे उपकरण आदि की भी रक्षा हो सके। और कहा जा रहा है कि विभाग ने सारी तैयारियां कर ली है, बस कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बिहार में 8067 पदों पर गार्ड और सफाई कर्मी की भर्ती निकलेगी।